So today we will discuss upon IUPAC nomenclature। तो IUPAC nomenclature जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें बिल्कुल बेसिक से हम इसको देखते हैं कि क्या होता है। तो इसका सबसे पहले जो बेसिक है वो ये है कि कार्बन अगर हमारे पास 1 होगा तो 1 कार्बन को हम क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। वहीं अगर हमारे पास C2 है यानी कि हमारे पास 2 कार्बन है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो वो हमारा कहलाता है एथ। तो अगर हमारे पास कार्बन 3 है तो ये हमारा कहलाता है प्रॉप। 4 कार्बन इसी तरह से कहलाते हैं ब्यूट। 5 कार्बन हो तो ये कहलाते हैं पेंट। 6 कार्बन कहलाते हैं हेक्स। कार्बन अगर 7 हो तो ये कहलाते हैं हेप्ट। कार्बन अगर 8 हो तो ये कहलाते हैं ऑक्ट। कार्बन 9 हो तो ये कहलाते हैं नॉन। और 10 कार्बन हमारे कहलाते हैं डेक। ये हमारे रूट वर्ड्स कहलाते हैं। रूट वर्ड्स, तो रूट वर्ड्स हमारे क्या हैं, 1 कार्बन पे मेथ, 2 कार्बन पे एथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, इसी तरह से हमारे 10 तक के नाम हैं। इसके बाद रूट वर्ड्स के बाद हमारे पास हम लोग जब यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा अक्सर जब हाइड्रोकार्बन्स के नॉमेनक्लेचर करते हैं, इसका नाम लिखते हैं, तो क्या हम इसमें यूज़ करते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड लगा होता है तो उसके लिए हम लिखते हैं एन। हमारे पास डबल बॉन्ड अगर होता है तो हम नाम में के एंड में लिखते हैं इन। और अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है तो हम नाम के एंड में लिखते हैं आइन। तो ये हमारे जिसको हम नाम के एंड में लिख रहे हैं ये हमारे कहलाते हैं सफिक्स, और ये हमारे एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल होते हैं। प्रीफिक्स मतलब जो पहले लग रहा हो, सफिक्स जो बाद में लग रहा हो। इसी का अगर हम एक एग्जांपल देखें, लेट सपोज दैट कि हमारे पास 2 कार्बन हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो 2 कार्बन हमारे क्या कहला रहे हैं, यहाँ पे देखिए 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन कहलाते हैं एथ, ठीक। और फिर क्योंकि यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है तो ये हमारा क्या कहला रहा है, एन कहला रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा एथ एन। तो आपको जनरली पता होना चाहिए कि जैसे एक रूम में 4 पिलर होते हैं, ठीक वैसे ही हमारे कार्बन भी 4 पिलर्स पे खड़ा हुआ है, ठीक। तो कार्बन 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो 3 बॉन्ड उसने कार्बन ने इसके साथ बनाया हाइड्रोजन के साथ, और एक ये बीच वाला बॉन्ड बना रहा है, तो कार्बन के इस कार्बन के 4 बॉन्ड। वैसे ही ये वाला कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और एक ये बॉन्ड, तो इसके भी हो गए 4 बॉन्ड। अब अगर हमारे पास एक और कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो क्योंकि यहाँ पे भी 2 कार्बन है तो ये क्या कहलाएगा, 2 कार्बन वाला एथ। और डबल बॉन्ड हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड कहलाता है इन, तो ये हमारा हो जाएगा एथीन। इसी तरह से जब हम तीसरा लिखेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अब देखिए कार्बन ने 1 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया और 3 ये बॉन्ड, तो कार्बन के हो गए 4 बॉन्ड। इस वाले कार्बन को देखिए 1 हाइड्रोजन के साथ और 3 बॉन्ड ये बनाया, तो इस कार्बन के भी हो गए 4 बॉन्ड। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन हमारे क्या कहला रहे थे, एथ। अब क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड वाला आइन कहला रहा था, तो इसका नाम हो जाएगा एथ आइन। वैसे ही अगर हमारा एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है और उसमें लेट सपोज दैट कि वो ऐसे लिखा हुआ है CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक। तो अब हम यहाँ पे नाम के एंड में इन नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इन है तो हम यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से हम नाम के एंड में क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, नंबरिंग करनी पड़ती है। तो नंबरिंग करने के लिए हम देखें कि हमारे कार्बन के पास, जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड नज़दीक होगा उस कार्बन को हम फर्स्ट कार्बन मानेंगे। तो इस वाले कार्बन के ऊपर के पास डबल बॉन्ड है तो हम इसको फर्स्ट कार्बन, इसको सेकंड कार्बन और इसको थर्ड कार्बन कह रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसका नाम हो जाएगा, 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रॉप। तो प्रॉप फर्स्ट कार्बन पे ही इन लगा हुआ है तो ये कहलाएगा प्रोपीन। इसको हम लिख सकते हैं प्रोपीन 1 या फिर प्रॉप 1 इन, ठीक। अब अगर हम अपनी IUPAC अगर हम देख रहे हैं तो IUPAC में हमें ये पता होना चाहिए कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है। अगर हमारे पास कोई कंपाउंड दिया हुआ है, मान लीजिए हमारे पास कंपाउंड है CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH3 CHOH CH2, तो देखिए CH3
तो देखिए यहाँ पे हमें जो कार्बन की चेन सबसे लंबी चेन मिलेगी, सबसे लंबी चेन हमें कहाँ पे मिल रही है, सबसे लंबी चेन हमें ये चेन मिल रही है। तो जो चेन हमें सबसे लंबी मिलती है वो चेन हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी रूट चेन या हमारी पेरेंट चेन कहलाती है, पेरेंट चेन। तो हम हमेशा कार्बन की सबसे लंबी चेन को लेते हैं। और यहाँ पर जैसे OH लगा हुआ है तो ये OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि फंक्शनल ग्रुप कितने टाइप के होते हैं और इसकी नेमिंग कैसे करते हैं। और यहाँ पे साइड में CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो ये हमारे पास ब्रांचिंग है, तो ये इसकी ब्रांच कहला रही है। ठीक, अब मान लीजिए ऐसे ही कोई नाम दे दिया जाए जिसमें अभी तक हम कोई फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपली हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड दे दिया गया जिसमें लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3 CH3। अब देखिए यहाँ पे हम कौन सी चेन हमारे पास कार्बन की सबसे लंबी चेन मिल रही है। तो अगर हम ऐसे ले रहे हैं तो हमारे पास कितने कार्बन की चेन मिल रही है, 1 2 3 4 5, हमें 5 कार्बन की चेन मिल रही है जो कि क्या है हमारे लिए बहुत शॉर्ट है। अगर हम सबसे लंबी चेन को कंसीडर कर रहे हैं तो हम ये वाली चेन लेंगे। तो ये चेन हमें यहाँ से कितने कार्बन की मिल जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की हमें चेन मिलेगी। अब देखिए हमारे पास जो ब्रांचिंग है, हमारी ब्रांचिंग में मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। मेथिल ग्रुप किस कार्बन से ज़्यादा पास पड़ रहा है, 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन से इधर पे मेथिल ग्रुप पड़ रहा है। इधर से अगर हम स्टार्ट करें तो 1 2 3 4, इधर से भी फोर्थ पे ही पड़ रहा है। तो अगर ये दोनों तरफ से ही फोर्थ पे पड़ रहा है तो किसी भी तरफ से हम इसकी नंबरिंग शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम ले लें तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, 7 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं 7 कार्बन के लिए हम हेप्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें नेमिंग में क्या लिखना होता है, हमारी जो ब्रांचिंग होती है उस ब्रांचिंग को हम सबसे पहले लिखते हैं। तो हमारा यहाँ पे फोर्थ पे मेथिल ग्रुप लगा हुआ है इसलिए हम इसको लिखेंगे 4 मेथिल। अब मेथिल के बाद हमारा जो आगे का नाम होगा वो 7 कार्बन के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे क्या है, 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन को हम क्या कहते हैं, 7 कार्बन को हम कहते हैं हेप्ट, 4 मेथिल हेप्ट। क्यों, चूँकि सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए ये कहलाएगा 4 मेथिल हेप्ट एन। ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम। अब हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं कि हमारे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, और फंक्शनल ग्रुप का हम सफिक्स या फिर प्रीफिक्स क्या लिखेंगे। तो क्योंकि मैंने पहले बताया था कि सफिक्स का मतलब क्या होगा और प्रीफिक्स का मतलब क्या होगा। सफिक्स का मतलब जो हम रूट चेन से पहले अगर कोई वर्ड लिख रहे हैं दैट इज़ हमारा सफिक्स है, और अगर हम बाद में लिख रहे हैं तो वो हमारा क्या कहला रहा है, वो सॉरी उल्टा हो गया, अगर हम पहले लिख रहे हैं तो वो हमारा प्रीफिक्स कहलाएगा और हम बाद में लिख रहे हैं तो वो सफिक्स कहलाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप में हम जो सबसे हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप होता है हम उसका एक पूरा ऑर्डर पढ़ेंगे कि कौन सा जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है और सबसे वीक कौन सा होता है। तो ऑर्डर वाइज हम चलेंगे। तो अभी के लिए हम चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं COOH। तो COOH हमारा एसिड ग्रुप है। तो एसिड के लिए सबसे पहले हमारा आता है एसिड ग्रुप, फिर हमारा आता है COOR जो कि हमारा ईस्टर ग्रुप कहलाता है, फिर हमारा आता है COCl जो हमारा एसाइल ग्रुप कहलाता है, फिर हमारे पास आता है CONH2 जो हमारा अमाइड ग्रुप है, फिर हमारे पास आता है एल्डिहाइड ग्रुप, फिर हमारे पास है RCOR जो कि हमारा क्या है, कीटोन, और फिर हमारे पास है OH ग्रुप जो हमारा अल्कोहल है। ये हमारा तो ये हमारे पास पूरा हमारा जो भी दिया हुआ है जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं विथ एंड प्रीफिक्स। तो इसमें देखिए हमारे पास कौन कौन से ग्रुप हैं। ये ग्रुप हमारे प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। प्रायोरिटी ऑर्डर मतलब श्रेणीबद्ध क्रम अनुसार दिया हुआ है। इसका मतलब है जो सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप है उसको हमने सबसे ऊपर रखा है और जो हमारा वीक ग्रुप है उसको हमने सबसे नीचे रखा है। अभी हम आगे समझेंगे कि हमारा स्ट्रॉन्ग और वीक ग्रुप होने का मतलब क्या है। ठीक, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल हम
अपना कोई एक एग्जाम्पल उठाते हैं और लेके देखते हैं। जस्ट हम एक कैजुअल सा एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट अगर हमारे पास एक कंपाउंड है और उसमें लिखा हुआ है, अभी हम सबसे पहले अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास अगर एक कंपाउंड है CH3OH, तो देखिए हमारे पास क्या है CH3OH, CH3 हमारे पास केवल एक कार्बन है। तो जब हमारे पास एक कार्बन होता है, एक कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मेथ सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एन। तो इसका हम सिंटेक्स अगर देखें, सिंटेक्स का मतलब है कि हम इसको नाम कैसे दे रहे हैं। तो देखिए इसका नाम CH3 का CH4 का सिंपल नेम क्या होता है, ये हमारा होता है मेथेन। तो मेथेन का हम क्या करेंगे, ई हटाएंगे और OH के लिए हम देखिए ऊपर क्या जोड़ते थे, OH के लिए यहाँ पे देखिए OH अगर हमारा होता था तो अगर हम उसके लिए अगर हमें प्रीफिक्स लगाना होगा तो हम हाइड्रोक्सी लगाएंगे, सफिक्स लगाना होगा तो हम ऑल लगाएंगे। तो यानी कि यहाँ पे हम ई को हटा के क्या ऐड करेंगे, ऑल ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा मेथेनॉल। तो एक कार्बन के लिए इसका क्या नाम हो गया, मेथेनॉल। इसी तरह से अगर हम दो कार्बन लेंगे CH3 CH2OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दो कार्बन के लिए एथेन। एथेन में से हम ई को रिमूव करेंगे, ई को रिमूव करके क्या लगा देंगे, अल, तो ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा एथेनॉल। सेकंड हम क्या देखेंगे, सेकंड अगर हमारे पास दिया हुआ है COOH ग्रुप, अगर हमारे पास दिया हुआ है CH3 COOH, तो यहाँ पर देखिए इसका हम सिंटेक्स कैसे यूज़ करेंगे। सिंटेक्स यानी कि अगर हम इसको नाम दे रहे हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, सिंपली एल्केन। एल्केन का मतलब हमारा R ग्रुप, तो R ग्रुप का हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास R ग्रुप है, R का मतलब क्या होता है, देखिए एक जनरल सी चीज़ मैं बता देती हूँ यहाँ पर। R का मतलब हमारे पास होता है, हम R की जगह पे CH3 C2H5 C3H7 या हम कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि हमारे जो नंबर ऑफ कार्बन है वो बढ़ते जाएंगे। ठीक, तो हमने यहाँ पे एक एल्केन लिया, यानी कि एक हमने सिंपल सा R ग्रुप कोई भी एल्किल ग्रुप उठाया और हमने क्या किया, अब उसका हम ई को रिमूव करेंगे और COOH के लिए हम सफिक्स क्या लगाते हैं, ओइक एसिड, तो ये हो जाएगा एल्केनोइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, हमारे पास दो कार्बन है। तो दो कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, हम नंबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1 2। तो दो कार्बन के लिए हमारा क्या हो जाता है, एथेन। एथेन का हम ई रिमूव करेंगे और क्या ऐड करेंगे, ओइक एसिड, तो ये हो जाएगा एथेनोइक एसिड।